क्लास 9th चैप्टर 6 करा रहे हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशंस में सबसे पहले आपको पॉइंट देखना है। पॉइंट क्या होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाइन डॉट से। ये डॉट को हम लोग पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। ये डॉट है, दैट इज अ पॉइंट है। मेड बाय ए शार्प पेंसिल। शार्प पेंसिल से अगर हम लोग कहीं पे डॉट लगा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स। फिर है लाइन। लाइन इज ए कम्प्लीटली नो दैट इफ वी आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन इज रिप्रेजेंट बाई ए बी पे ऊपर एरो लगा हुआ है बोथ साइड। लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। ए लाइन और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। दोनों को आगे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए दोनों के आगे एरो लगा हुआ होता है। लाइन ए भी इंडिकेट कर रहा है बट दोनों साइड एरो लगा हुआ है। दो पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन। फिर आया लाइन सेगमेंट। ए पार्ट और पोर्शंस, लाइंस का कोई पार्ट्स और पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ए बी इंडिकेट किए हुए थे, दैट इज ए लाइन सेगमेंट। ए पार्ट और ए पोर्शंस ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके एंडिंग पॉइंट दो दिए हुए हैं, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो हम लोग जैसे ए बी बोलते हैं तो ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट है, यानी ए से बी तक बस। और लाइन अगर ए भी बोल दिए तो दैट मीन्स ये है कि वो आगे और पीछे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइटली पॉइंट तक। रे इज़ द पार्ट्स ऑफ ए लाइन। रे भी एक लाइंस का पार्ट है, इसका पार्ट्स है जिसका एक एंडिंग पॉइंट दिया हुआ था, व्हिच वन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए रे, जिसका एक एंडिंग पॉइंट्स होता है। एक एंडिंग पॉइंट्स हो, किसी भी लाइन का एक एंडिंग पॉइंट्स अगर गिवन हो दैट इज कॉल्ड लाइन रे। उसको हम लोग रे से इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने बोल दिया रे ए बी, और बी पे है ना साइड दी है मैंने, इसको इंडिकेट करते हैं रे ए बी, यानी ए से बी की तरफ इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड रे। इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, तीन या ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होते हैं तो उसको कोलिनियर कहते हैं। बट उसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स हो जो लाइन पे नहीं हो, उसको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो ए बी सी डी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, बट पी एंड क्यू जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ऐसे ही नेक्स्ट है एंगल्स। तो द एंगल इज़ ए यूनियन। यूनियन कहने का मतलब जहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे। देखो एक रे है, एक रे है, दोनों कोलिनियर्स हैं और उनका कॉमन पॉइंट सेम है, तो इसको कहते हैं हम लोग एंगल। जहाँ पे कॉमन पॉइंट सेम पे दोनों मिल जाते हैं, यानी एक रे पे दूसरा रे आकर के एक्सटेंड करता हो और उसका कॉमन पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो ए बी एंड ए सी आर टू रे एंड इट्स कॉमन इनिशियल पॉइंट्स इज ए। तो जो इंक्लाइनेशंस होता है दोनों रे के बीच में, दैट इज कॉल्ड एंगल। द इंक्लाइनेशंस ऑफ बोथ रे इज कॉल्ड एंगल। इनके बीच के जो इंक्लाइनेशंस होते हैं उसको हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल में एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव द कॉमन साइड। इसमें कॉमन साइड हो, दो एंगलों के बीच में कोई कॉमन साइड्स होता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। जैसे ए बी, बी ए सी और सी ए डी, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स हैं। कॉमन वर्टेक्स, एंगल ए जो है वो कॉमन पॉइंट बोल दो या कॉमन वर्टेक्स बोल दो, और ए सी जो है वो कॉमन साइड है, तो उसके एक कॉमन साइड होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जो एंगल फॉर्म्ड होंगे दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर एंगल,
लीनियर पेयर एंगल्स का मीनिंग होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल कोई रे अगर एक्सटेंड कर जाता हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे एक्सटेंड कर रहा हो, तो जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं इसको एडजेसेंट एंगल ही कहते हैं। बट इनका सम 180 हो जाए तो समझो कि किसी भी एडजेसेंट एंगल्स के सम्स 180 हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एंगल। तो ये लीनियर पेयर एंगल इज फॉर्म्ड when two lines intersect two angles are said to be linear। देखो ये दोनों, if they are adjacent angle formed by the two intersecting line, adjacent angle, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों लाइन एक दूसरे को अगर कट करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, सपोज देन इस लाइन को आगे की ओर भी बढ़ा दें, ये इंटरसेक्ट करता हो, इंटरसेक्ट करने के बाद एक एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है, इसको एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। और ये लीनियर पेयर है क्योंकि इसका सम्स जो होता है 180 होता है। द मेजर ऑफ द स्ट्रेट लाइन को मेजर किया जाए तो 180 होता है। द लीनियर पेयर एंगल मस्ट बी एडेड अप टू 180 होता है। तो एंगल ABD एंड एंगल DBC आर 180। ADB और BDC को हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मीनिंग होता है कि दो लाइन अगर कट करता हो तो ठीक आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वो इक्वल होता है। एंगल AOC एंड एंगल DOB, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, ये इक्वल्स होते हैं। ऐसे एंगल AOD एंड एंगल COB, उसको भी वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं क्योंकि ये आमने सामने के एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। The two lines are intersect, so form the four angles and its opposite angles are equal, that is called also a vertical opposite angle। तो vertically opposite angles जो होता है वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप डेफिनेशंस को क्लियरली एक दो बार पढ़ेंगे और फिर उसको देख करके लिखेंगे, डायग्राम साथ के साथ बनाएंगे। थैंक यू।